मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने देश को लूटने का प्लान बना लिया है, सहमत? मैडम जी, झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ। अगर प्लान बनाया होता तो 60 साल यही पब्लिक ने उसको क्यों जिताया था? इतनी बड़ी लुटेरी थी तो यही पब्लिक, कोई पब्लिक भी विदेश की नहीं थी, इंडिया की पब्लिक 60 साल दिया, तो 60 साल में उन्होंने कितने लोगों को लूटा। लेकिन जनता अब जागरूक हो गई है। अच्छा, क्या लग रहा है, कह रहे कि झूठ बोलकर आना चाह रही है सरकार? पहले भी 2019 में भी झूठ बोल रही थी कि मोदी जी को बोल रही थी कि यह चौकीदार चोर है। मोदी जी ने तो सबसे बड़ा हिंदुस्तान का झूठा तो मोदी है। अच्छा जी, पूरे आप गूगल पे सर्च कीजिए, करिए, उसमें लिखिए हिंदुस्तान के सबसे झूठा बेईमान तो मोदी जी का नाम आता है। गूगल तो अपना नहीं है, इंटरनेशनल है। अच्छा, क्या झूठ बोला है मोदी जी? शुरू से आखिरी तक अभी तक 10 साल में झूठी सच बोला क्या है उन्होंने? लेकिन विश्व गुरु भी आता है, अगर विश्व गुरु भी आ रहे तो कुछ भी लग रहा है सच नहीं बोले, इतने वादे किए थे। हाँ, कोई भी पूरे खरे नहीं उतरे। हाँ। मैंने इनको सपोर्ट किया था 2014 में जब ये पीएम बने थे कि अच्छा प्रधानमंत्री आया है। उसके पीछे लॉजिक ये था कि ज़मीन से जुड़ा इंसान है कि वो आम पब्लिक की समस्या समझेगा। मगर 10 साल के बाद रिजल्ट जो है बिल्कुल रिवर्स गियर में है, उल्टा। जो ऐसा क्या हो गया जो पूरा रिवर्स हो गया? रिवर्स इसलिए हो गया, जो आदमी जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो चीज़ें प्लान किया था, अपना कमिटमेंट किया था, उस पर कुछ भी खरे नहीं उतरे। इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी, कितने 10 साल में 20 करोड़ नौकरी हो गई। इन्होंने 1 करोड़ भी नहीं दी, बल्कि कोरोना काल में 4-5 करोड़ नौकरियाँ चली गई लोगों की। पहला तो कमिटमेंट। दूसरा उन्होंने कहा था 15-15 लाख, पूरा हुआ। भारत को विश्व गुरु बनाने वाली विश्व गुरु बन गया। आपको मालूम है, गेस्ट टीचर के लिए, ये मेरा भाई गेस्ट टीचर है एमपी के स्कूलों में, तो स्कूलों को देने के लिए टीचरों को, गेस्ट टीचर के लिए सैलरी नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो ऐसे भारत विश्व गुरु कैसे बन जाएगा? आप झूठ जितना मर्जी बोल लीजिए, मीडिया आपका है, गोदी मीडिया है, जितना झूठ बोलते जाओ कम है। और आज का जो युग है ये झूठ का युग है। इतना झूठ मोदी ने खुद एक बार बोला, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो सच ही लगने लग गए। तो मोदी मास्टर है झूठ बोलने, मेरे हिसाब। क्या लग रहा है, मोदी जी तो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं झूठ बोलने? मैं बता रहा हूँ, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, कानून भी तुम्हारा, ईवीएम भी तुम्हारा है। अच्छा, ठीक है। बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में तुमने क्या बनाया? जब पार्लियामेंट में जाते हैं तो मोदी जी बताते, बताओ कांग्रेस वालों ने तुमने 70 साल में क्या बनाया। यदि हम मोदी जी को बता दे रहे हैं कि 70 साल में क्या बनाए तो उसको भी बेच देंगे, क्योंकि इनके बेचने के सिवा कुछ नहीं आता। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूँ, अरे जो अपना चलाया 2000 का नोट वो 7 साल तक नहीं चला सके, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं। बताइए। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने 10 साल में इतना काम कर लिया है कि कांग्रेस कई जन्मों में ना कर पाती। वही तो बोल रहा हूँ, रेल बेच दिया, तेल मोदी जी ने बहुत काम किया। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बेल बेच दिया, सब बेच दिया, सेल बेच दिया। सबसे ज्यादा काम, सबसे बड़ा काम मोदी जी ने, सबसे बड़ा विश्व गुरु बनने का यही उनका निजीकरण की नीति मनमोहन सिंह के जमाने में नरसिंह राव लाया था। निजीकरण की नीतियाँ अगर बेचने का वो है तो बोले कि हम निजीकरण की नीति खत्म कर देंगे, ये मुक्त अर्थव्यवस्था खत्म कर देंगे और फिर से समाजवाद लाएंगे, और वही फिर सबको जितनी चीजें सब प्राइवेट कर देंगे, सब टाटा बिरला सबका नेशनलाइजेशन कर देंगे, जितने बैंक प्राइवेट हुए सबको हम नेशनलाइज कर देंगे। ऐसा बोल के बताए कांग्रेस। खुद हम तो बेचने की बात करते हैं, तो बेचना तो शुरू हुआ नरसिंह राव के समय पे और मनमोहन सिंह के टाइम पे। उनकी नीतियां भी वही थी जो मोदी की नीतियां। इसलिए नीति के आधार पर आलोचना मत करो कि ये बेच दिया, वो बेच दिया। अरे काय का बेच दिया? कुछ नहीं बेचा, सब जनता का है और जनता का ही रहेगा। कह रहे हैं कि कई कंपनियां सब प्राइवेट बेच दी। कौन सी कंपनी बेच दी? और ये कहे ना कि अगर इनको बेचने से तकलीफ है तो ये बोले कि वो जो नरसिंह राव ने किया था वो गलत किया था, मनमोहन सिंह ने जो नीतियां लागू की थी निजीकरण की वो गलत थी, हम फिर से सबको नेशनलाइज कर देंगे। इनमें हो इतनी ताकत तो बोल के बताए। मैडम नहीं, कहाँ बेच रहे हैं ये मनमोहन सिंह? पुलवामा बम ब्लास्ट में 400 पुलवामा बम ब्लास्ट में 400 आरडीएक्स कहाँ से आए साहब तो पता नहीं चल पाया,
लेकिन साहब 400 जीत रहे, इनको पता चल गया। घर का गेहूं बिक नहीं पा रहा 2500 के पार, और साहब चिल्ला रहे हैं 400 के पार। अरे तो वो तो जब रिजल्ट आएगा 4 जून को देख लेना कितनी आएगी। 400 देखेंगे, अभी बात करना बंद नहीं आएगी। आपको खुश हो जाओ, 4 जून तक खुश रहो। 4 जून के बाद में रिजल्ट आएगा तब बात करेंगे। आप ऐसा लग रहा है 400 पार हो पाएगा। 400 पार 4 जून के बाद करेंगे। 400 इनसे पूछिए ये जो 400 का जो लोग नारा लगा रहे हैं, इनका 400 पार का मुद्दा क्या है? कौन से मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं? सिर्फ मुद्दा हमें गिनाते कि कौन से मुद्दे पे इस बार वोट मांग रहे हैं मोदी जी, कौन सा काम किया है? आपका मुद्दा क्या है 400 पार बोलने का? मोदी जी के पास मुद्दे नहीं रह गए। क्या मुद्दा? 3 मुद्दा है। एक तो है राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, जातिवाद, ये सब मुद्दा हटा करके अगर वोट मांगने की हिम्मत है अगर इनके अंदर, तो ये 3-4 मुद्दे हटा के वोट मांग के बता दे, मैं मान जाऊंगा कि हाँ कुछ किया है। मुद्दा बताओ यार, वही तो कह रहा हूँ ना, उनके पास मुद्दा क्या है? काम किए हुए होते तो मुद्दे से वोट मांगते। अभी क्या वोट मांगते पता है? सिर्फ जातिवाद पे, धर्म पे, राम के नाम पे, और वो लास्ट में वो अडानी भाई साहब के नाम पे। अभी पहले अडानी को इससे पहले कोई जानता था? आज से 1 साल 2 साल पहले चले जाइए, अडानी को एक बच्चा नहीं जानता था। विकास हुआ है, अडानी का विकास हुआ है। अडानी को आज सब कोई जान गया, जो नहीं जानता था वो भी जान गया, तो ये विकास हुआ है। उसके अलावा ये आम नागरिकों के लिए क्या विकास हुआ है वो मोदी जी बता दे, उस मुद्दे पे वोट मांगे। गरीबों के लिए विकास नहीं। वही तो कह रहे हो ना, गरीबों के लिए अगर कुछ किया है तो बताए, उस मुद्दे पे हम वोट करेंगे। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं हम गरीबों की सरकार। क्या आपने क्या करी बोलिए? हम सरकार में है, हम सरकार में है। कौन सरकार है आपकी? आपकी सरकार कौन सी है? आपकी सरकार कौन सी है? नहीं, जो गरीबों का भला करे, आपकी सरकार कौन? जो गरीबों के लिए करे। सरकार में गरीबियों को हाँ क्या किया? हेल्प हुई है पूरी? क्या मदद हुई? हमारी बहन बेटी खुले में शौच करती थी, आड़ में कर रही है बहन बेटी। मकान मिल रहे हैं, मकान मिल रहे हैं। अगर 80% मकान मुसलमानों को मिले तो 20% हिंदुओं को मिले। किसको मकान मिले? सबको मिले गरीबों को। कौन गरीब? कौन गरीब? हम गरीब नहीं है, आपके जान पहचान में मिले? सारे बिल्कुल मिले हैं। कह रहे हैं गरीबों को घर मिले। क्यों नहीं? जुमला है ये जुमला है। जो देखो पेपर में तो सब कुछ दिया है, लेकिन रियलिटी में दिखाओ तो माने हम। अरे फिर आ गया गुंडागर्दी पे, गुंडागर्दी। सुनो अब आ गए गुंडागर्दी पे। गुंडागर्दी कौन कर रहा? गुंडागर्दी कर रहा है यही लोग, और यही लोग फिर गुंडागर्दी का इल्जाम लगा रहा। अगर बीजेपी वाला इतना ही शरीफ था तो कर्नाटका में वो अभी सांसद देश छोड़ के भागा ना, सबसे बड़ा रेपिस्ट, उस पे क्यों नहीं कार्रवाई हुआ? उसका गुंडागर्दी क्यों नहीं तुम खत्म किए? तो मोदी जी वो जो अभी सांसद था कर्नाटका का, उसके लिए मोदी जी खुद वोट मांग रहे थे। वो मेरे पास अभी भी मैं दिखा सकता हूँ। और आज वो देश छोड़ के भाग गया, उसके इतने सारे पोर्न वीडियो वायरल हुए। वो रेपिस्ट नहीं था, उस पे बुलडोजर क्यों नहीं चलवाए? आप गुंडागर्दी की बात कर रहे हो। सबसे ज्यादा रेप अगर अभी हो रहा है तो इनके राज्य में हो रहा है, उस पे क्यों नहीं बुलडोजर तुम चलवा रहे हो? और तुम कह रहे हो गुंडागर्दी की बात। सबसे ज्यादा गुंडागर्दी है। अब बताओ, कीमत बहुत बढ़ गई इस सामान की, कीमत बहुत बढ़ गई इस सामान की। बेटियां विदा नहीं हो पा रही किसान मजदूर किसान की, बेटियां विदा नहीं हो पा रही है गरीब मजदूर किसान की। एक कैसा हालात बना दिया मोदी जी हमारे हिंदुस्तान की। मोदी जी कह रहे हैं कि देश का, क्या लग रहा है किसकी सरकार? क्या लग रहा है? देखिए आएगी तो 100% बीजेपी ही, पर देखिए हिंदी बेल्ट में बीजेपी का पलड़ा भारी जरूर है, पर साउथ में जाए तो बीजेपी का वहाँ नाम निशान नहीं है। अब कहीं भी चले जाए, चाहे तमिलनाडु में चले जाइए और अदर स्टेट में चले जाइए, हिंदी बेल्ट में जरूर मोदी जी का क्या कारण क्या है? हिंदी बेल्ट में वही है, मोदी जी का थोड़ा लोकप्रियता अच्छा है, लोग चाहते हैं। काम तो जरूर मोदी जी किया है 2014 से, मगर एजुकेशन पर बिल्कुल बात नहीं करते हैं। लग रहा है काम किया है यहाँ? नहीं, काम किए हैं मोदी जी। काम किए? नहीं, काम तो किए हैं, लोगों के आवास रहने के लिए मिल रहे हैं, शौचालय मिले हैं, नल जल योजना चालू किए हैं, स्वास्थ्य के संबंधित कुछ काम किए हैं, पर एजुकेशन में बिल्कुल मोदी जी। शौचालय तो कई बनवा दिए, लेकिन वहाँ पानी तक नहीं है। नहीं, वो तो है, पर इसीलिए नल 20% ऐसे घर हैं जहाँ शौचालय नहीं, वो तो है, पर काम तो जारी है ना, अभी काम तो प्रक्रिया चल रही है ना, बंद थोड़ी हुए है। अच्छा, शिक्षा रोजगार के लिए लग रहा है? नहीं, शिक्षा पर तो मोदी जी बिल्कुल काम नहीं किए
हैं। उस पर न 5 अभी राज्य का चुनाव हुआ, 5 में से बीजेपी के 100% 3 राज्य में 3 क्या अधिक से राज्य में सरकार बनी, पर एजुकेशन पर कहीं भी भाषण उनका देखा जाए एजुकेशन पर बिल्कुल बात उन्होंने नहीं की है। एजुकेशन पर जरूर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, बाकी और चीज में तो किन मुद्दों पे वोट देंगे? देखिए आजकल मुद्दा तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी बहुत बन जाता है। मोदी जी को वहाँ लोकप्रियता अच्छा जानते हैं कि उनका पकड़ अच्छा है, लोगों से संबंध अच्छा बनाते हैं, तो उनका तो है ही। कह रहे विकास तो बहुत किया। विकास तो किया है, गरीबों का हक छीन के, किसानों को 4 साल के अग्निवीर देख के, कि जो किसान बोला उसके ऊपर रोलर चढ़ा के बहुत मोदी जी ऐसे विकास किए कि क्या बताया जाए। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, विकास नहीं है तो क्या है। बहुत बड़ा विकास इसने कर दिया। देश को चले तो विश्व गुरु बनाने रोड पे लाके खड़ा कर दिए देश को।